इतनी महंगाई हो गई है। बहू जी मम्मी जी। देखो ना, 1000 का केक 1200 में दिया है। ये ले तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ, शाम में केक काटते वक्त पहन लेना। हाँ। माँ तो सोनी बहू के बर्थडे के लिए केक है, रखो केक। अरे मम्मी आप किस जमाने की सास हो? आजकल की सास तो अपनी बहू पर नजरें गड़ाए रखती हैं कि मेरी बहू क्या कर रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है। और आप भाभी के लिए क्या कर रही हो? कभी भाभी के लिए बर्थडे केक लाती हो, कभी मोमोज बर्गर पिज्जा लाकर अपनी बहू को खिलाती हो, हर महीने 2-4 साड़ी ला कर देती हो। इतना क्यों करती हो? सोनी एक बात बता, इस घर के काम बिना बोले सारा कौन करता है? आपकी बहू करती है। जब घर के सारा काम मेरी बहू करती है तो बहू को ही खिलाऊंगी, बहू को ही पहनाऊंगी। आसपास वाला पड़ोसन को थोड़े खिलाऊंगी पहनाऊंगी। आज मैं अपनी बहू को खिलाऊंगी पहनाऊंगी, तभी तो ये बुढ़ापे में मेरा पैर दबाएगी। लेकिन इतना कौन करता है? माँ की तरह माथा पर चढ़ाकर अभी से मत रखो। सोनी मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो अपनी बहू की कदर ना करूं, और मैं अपनी बहू की कदर करूंगी तभी तो कल मेरी ये कदर करेगी। जब मैं इसे अपनी बेटी समझूंगी तभी तो ये मुझे अपनी माँ समझेगी। देखो बेटा, आजकल की सास यही गलती करती है कि जवानी में अपनी बहू से खूब लड़ती है और बुढ़ापे में कहती है कि मेरी बहू सेवा नहीं करती है। ये लो बहू, इसे फ्रिज में रख दो वरना पिघल जाएगा। और हाँ बहू, शाम में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, शाम में हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। ठीक है मम्मी जी। हाँ। नहीं माँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह। मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने देती। हाँ माँ। बहू। जी मम्मी जी। बेटा क्या दुनिया की सारी बहू तुम्हारी जैसी होती है बेटा? हाँ बिल्कुल मम्मी जी। तो बेटा सास बहू में इतना झगड़ा क्यों होता है? मम्मी जी, अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ जिस दिन मान लेगी ना, उस दिन से सास बहू में कभी झगड़ा नहीं होगा। और आप मुझे इतना क्यों मानती हो? हर छोटी बड़ी चीज मुझे बिना मांगे ला कर देती हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। यही तो होती है माँ। बेटा मैं नहीं अपनी बहू को ला कर दूंगी तो कौन देगा? बेटा तो दिन भर ऑफिस रहता है, और वैसे भी तुम मेरी बहू थोड़े हो, तुम तो मेरी बेटी हो। अगर यही प्यार और सम्मान दुनिया की हर सास में आ जाए ना, तो लगभग दुनिया की सारी बहू सेम होती है मम्मी जी। भाभी बहुत हुआ। अरे शाम में आपका बर्थडे, दिन में क्या हवा पी कर रहे? खाना बनाओगी? खाना बना हुआ है नाना जी, भगवान जी के लिए प्रसाद बनाऊंगी इसलिए चूल्हा धो दी हूँ, टेबल पर खाना रखा हुआ है। माफ करना भाभी, मैं आपसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रही थी। मुझे जलन होती है कि माँ मेरा प्यार आपको दे रही है। पति, सास और ननद 3 ऐसे स्तंभ हैं जो बहू को घर बसाने में अहम रोल अदा करती है ससुराल। अरे बहू आराम से रुक माँ, कर लेगी वो। मैं लेकर चले जाऊंगा मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। मम्मी जी आप बैठी हो तो आटा गूंथ दी हूँ, रोटी बेल दो। हाँ बहू चलती हूँ। रुक माँ, बैठ आराम से। बुढ़ापे में तो रोटी बेलेगी 1 घंटा, भाभी बेल लेगी। भाभी अब बेल लो धीरे धीरे। ठीक है नाना जी। अरे बहू ला, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। सोनी को बोलती हूँ पोछा लगा देगी, तुम आराम करो। जी मम्मी जी। माँ जरा इधर आना। सोनी। हाँ बेटा। क्या हुआ बेटी? चलो दोनों मिलकर झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर दोनों मिलकर आराम से बैठेंगे। क्या कर रही हो माँ? मैं भी तो अपने ससुराल में सारा काम अकेले करती थी। जब मिट्ठू होने वाली थी मुझे कोई हेल्प नहीं करता था। इतने छोटे बच्चे को लेकर सबके लिए नाश्ता पानी बनाती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन बासन सब बहू का ही काम होता है, ससुराल में काम करना। मेरी सासू माँ बस मुझे एक बात ही बताती है कि बहू का धर्म होता है सास ससुर का सेवा करना। रहने दे, वो कर लेगी घर का सारा काम। सोनी अगर तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी अपनी बहू का हेल्प ना करूं। रही बात सेवा की, तो माँ बाप बुढ़ापे की सेवा के लिए बेटा और बेटी पैदा करते हैं, तो फिर बहू से क्यों उम्मीद करूं? सोनी एक बेटी थक सकती है तो बहू क्यों नहीं? वो भी तो किसी की बहन बेटी है, वो भी तो तुम्हारी तरह किसी की लाडली है। अरे हम सास और ससुराल वाले से बहू का 9 महीना सेवा नहीं हो पाता। 9 महीना तो छोड़ो, बहू का जापा का 40 दिन सेवा नहीं हो पाता। तो मैं सास कैसे उम्मीद कर लूं कि मेरी बहू 40 साल मुझे सेवा करे, देखभाल करे मेरी?
सोनी, समाज जिस दिन बहुओं को अपना बेटी समझना शुरू करेगा ना बेटा, तभी बहू भी अपने सास ससुर को माँ बाप समझेगी। बहू, ओ बहू, इतनी क्यों हड़बड़ा गई? मम्मी जी कितनी बार आपको बोली हूँ कि मेरा पैर पकड़कर मत उठाया करो, मुझे पाप लगेगा। मम्मी जी बोलो ना क्या काम है। अच्छा बाबा, आपसे पैर पकड़कर नहीं उठाऊंगी, बाहर निकलो, मेरी भागनी आ रही है, उनको मछली बहुत पसंद है, मछली फ्राई कर दो। जी मम्मी जी अभी बना देती हूँ। हाँ, बस स्टैंड पे उतर गए? हाँ भेजती हूँ। बहू ये क्या, मेरी भागने से पहले तुम मछली खाने लगी, पूरा मछली फ्राई हो गया? हाँ मम्मी जी वो बस मैं नमक चेक कर रही थी। अरे बहू ये क्या, तुम्हारा पैर है या अमेजन का जंगल? तू पार्लर नहीं जाती क्या? मम्मी जी टाइम कहाँ मिलता है पार्लर जाने का, काश कोई जादू होता, बिना दर्द किए सारा बाल निकल जाता। जादू है ना बहू, बस 5 मिनट का। ये लो अर्बन योग का हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे, इसे स्प्रे करो, 5 मिनट बाद टिश्यू पेपर या टॉवल से वाइप करो। वाह मम्मी जी, तो हेयर के साथ टैन भी रिमूव करता है, कितना ग्लो करने लगा मेरा स्किन। ना वैक्सीन का पेन, ना पार्लर जाने की झंझट। बहू ये अमेजोन पे अवेलेबल है और आप लोग भी लिंक बायो में चेक करो और ऑर्डर कर लो। हाँ अभी करती हूँ। प्रणाम मामी। खुश रहिए, बैठिए। बहू और सब बढ़िया? मम्मी कैसी हैं? सब बढ़िया है मामी। कैसे है ननद जी? नमस्ते भाभी। नमस्ते मम्मी जी, लहसुन छिल लीजिए, मछली का ग्रेवी बनाना है। दो बहू। मामी आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, सबसे घुल मिल जाती है। हाँ बहुत हंसमुख मिजाज के है, सबको अपना ही मान लेती है। लेकिन मामी मुझे एक बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। अरे मेहमान के सामने लहसुन छिलने के लिए दे दी। अरे सामने वाला क्या सोचेगा कि एक मेहमान भी हैंडल नहीं कर सकती है, ऐसे तो बदतमीज लड़की करती है मामी। तो आपको ऐसा लग रहा है? नहीं मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी जगह अगर कोई और होती ना तो उसे जरूर लगता। अरे एक मेरी भाभी जो सारा काम अकेले करती है फिर भी चू नहीं बोलती है। जब आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो ज्यादा क्यों सोचूं? मेरी बहू किसी को मेहमान नहीं मानती, कहती है कि अपने हैं तभी तो आई है, वरना कौन किसी के यहाँ आता जाता है। बहुत सोशल है मेरी बहू। मतलब कोई नया मर्द आएगा उससे भी घुल मिल जाएगी? अरे नहीं, मर्द लोग को तो मर्द लोग खातिरदारी करते हैं, मेरी बहू तो सिर्फ किचन संभालती है, इतनी भी ना समझ नहीं है मेरी बहू। कहाँ फंसा दी मेरी मम्मी, बोली थी जाओ दोनों सास बहू में फूट दिलाओ, लेकिन यहाँ तो सागर से भी गहरा दोनों का प्यार दिख रहा है। कितना भी बहका लो असर ही नहीं पड़ता। बहू। जी मम्मी जी। कल तुमको जो साड़ी ला कर दिए थे उसमें से एक साड़ी इनको भी दे दो। हाँ जाइए। देखिए कौन सा पसंद है, जो पसंद है ले लीजिए। भाभी पसंद तो पूरा साड़ी है, तो पूरा ले लूं? तो सारा ले लीजिए, मम्मी जी मेरे लिए दोबारा ला देगी। भाभी मैं आपके शादी में नहीं आई थी तो आपका गहना भी नहीं देखी हूँ। सुनी थी बहुत तिलक ली थी मामी, तो कहाँ है गहना? सुनिए ना, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, बुखार जैसा लग रहा है, तो दवाई लेते आइएगा। थोड़ा सा बुखार क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई मेरी। मरी तो नहीं जा रही हो तुम? देखो भाभी नाश्ता दो। अभी नहीं बनाई हूँ ननद जी, रात में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत दिक्कत से उठी हूँ। छोड़ क्यों नहीं देती? इतना ही दिक्कत है तो काम छोड़ तो देती और निकल भी जाती ननद जी, लेकिन मेरे बाप के इज्जत का सवाल है। सोनी, कहने को तो हम कह देते हैं कि जमाना बदल गया है, पर आज भी हर लड़की अपने ससुराल में यह नहीं कह पाती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज मुझसे काम नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, क्योंकि हर लड़की के ससुराल में तुम्हारे जैसी ननद या तो सास बैठी है। बहू, ससुराल में बहू को संस्कारी होने के साथ साथ तेज तर्रार भी होना जरूरी है बेटा। बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। भाभी सुनो, खाने के बाद मेरा भी बर्तन धो देना। वो क्या है ना कि मुझे होली खेलने जाना है। हमेशा तो मैं ही धोती हूँ, आप होली खेलो। हाँ तो क्या हुआ, भाभी आती ही है ससुराल वालों की सेवा करने, कौन सा नया काम कर रही हो? वो तो मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार है, इसलिए पूरे ससुराल वाले की मैं नखरे झेलती हूँ, वरना मेरी माँ भी राजकुमारी जैसी पाली है। आज पता चला आप कितनी बुरी हो। सोनी, इंसान खुद की नज़र में अच्छी होनी चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, और बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी बेवकूफ़ी है बेटा। पता नहीं चलता है लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। और तू शर्म नहीं लगता, औरत होके औरत का दर्द नहीं समझती है। अभी तो तुमको भाभी का सेवा करना चाहिए, जो तुम करवा रही हो, सारा काम तुम करोगे अब घर का।